बात करेंगे दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लाल रंग का इको स्पोर्ट कार फरीदाबाद से बरामद हुआ है। तो पुलिस ने लाल रंग की इको स्पोर्ट DL10 बरामद की है। तो दिल्ली हादसे के मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर से जुड़े होने का संदेह भी जताया जा रहा है। तो फरीदाबाद के खंदावली गांव के पास से ये खड़ी कार मिली। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां दोनों देशों के राजदूतों ने आतंकवाद की निंदा की। दिल्ली ब्लास्ट वाली कार में सवार था डॉक्टर उमर, धमाके वाली कार में मौजूद था आतंकी। तो DNA टेस्ट से ये पुष्टि हुई है, मां के DNA सैंपल से मौत की पुष्टि हुई है। ब्लास्ट केस यानी दिल्ली ब्लास्ट केस में ये बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं, जहां ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियां आगे की कार्रवाई में फिलहाल जुटी हुई हैं और मां के DNA सैंपल से मौत की पुष्टि हुई है। और ये बड़ा अपडेट आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां धमाके वाली कार में आतंकी उमर मौजूद था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां धमाके वाली कार में आतंकी उमर मौजूद था। पूरा अपडेट क्या है, क्या कुछ पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है अखिलेश जी? दिल्ली ब्लास्ट के मामले में जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है और जांच एजेंसियों की तरफ से दावा किया गया था कि जिस कार से ब्लास्ट किया गया था, इस कार में डॉक्टर उमर मौजूद था। इसकी हड्डियों से सैंपल लिए गए थे और उसके बाद इसके DNA को मैच कराने के लिए जांच एजेंसियों की एक टीम कश्मीर के पुलवामा पहुंची, जहां कोयल गांव का निवासी डॉक्टर उमर का परिवार रहता है। उसकी मां के सैंपल लिए गए थे। उन सैंपल से डॉक्टर उमर की हड्डियों से लिए गए और दांत से लिए गए DNA के टेस्ट कराए गए, जिसमें DNA का टेस्ट मैच होने के बाद जब इसकी मां और डॉक्टर उमर के DNA मैच हो गए तो जांच एजेंसियों को वो पुख्ता शक था, उस पर पूरी तरह से मुहर लग गई कि कार में सवार डॉक्टर उमर ही था। और ये आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान से संचालित होता है, जैसे मोहम्मद, उसका डॉक्टर मॉड्यूल के तौर पर सदस्य था। और जो लखनऊ दिल्ली डॉक्टर मॉड्यूल में कई और भी डॉक्टर शामिल हुए थे, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। कई भी हिरासत में पूछताछ की जा रही। फिलहाल इस मामले में कहा जा सकता है कि अब तक कोई भी जांच एजेंसी या पुलिस बोलने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से भी कुछ भी नहीं कहा जा रहा था कि इसका आतंकवादी किसी संगठन का हाथ है, क्या आतंकवादी इसमें शामिल है। लेकिन अब जांच एजेंसियों के द्वारा DNA टेस्ट मैच होने के बाद ये पूरी तरह से पुख्ता हो गया है कि जैसे मोहम्मद के लिए डॉक्टर मॉड्यूल पर काम करने वाला डॉक्टर उमर उन नबी ही इसका मुख्य आरोपी है और मुख्य संदिग्ध है, और उसी ने ये पूरी साजिश रची थी और उसी ने ये विस्फोट को अंजाम दिया है। तनवीर, ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली ब्लास्ट केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि धमाके वाली कार में आतंकी उमर मौजूद था।
आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां योगी सरकार की कैबिनेट बैठक। तो लोक भवन में सुबह 11 बजे से इस कैबिनेट बैठक की शुरुआत होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कई प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगेगी। उद्योग, निवेश समेत कई विभागों के प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोक भवन में सुबह 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। आपको बता दें, उद्योग, निवेश समेत कई विभागों के प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाएंगे। तो योगी सरकार की कैबिनेट बैठक, लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोक भवन में सुबह 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ से यूएई के लिए फिर शुरू होगी सीधी उड़ान। 8 दिसंबर से लखनऊ संयुक्त अरब अमीरात के लिए उड़ान शुरू होगी। एयर इंडिया की फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन संचालन करेगी। तो लखनऊ से उड़ान भरेगी। आपको बता दें, करीब रात में 9:10 पर ये उड़ान भरी जाएगी। उड़ानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को लखनऊ से रवाना होंगी। तो ये 3 दिन भी आपको बता रहे हैं, जहां सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उड़ान भरी जाएगी। खाड़ी देशों में रोजगार और व्यापार से जुड़े यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खाड़ी देशों में रोजगार और व्यापार करने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। तो लखनऊ से यूएई के लिए फिर शुरू होगी सीधी उड़ान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 8 दिसंबर से लखनऊ संयुक्त अरब अमीरात के लिए उड़ान शुरू की जाएगी। हफ्ते में 3 दिन इस उड़ान का संचालन होगा और इसी के साथ आपको बता दें, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को इस उड़ान का संचालन होगा। रात करीब 9:10 पर इसका समय है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां खाड़ी देशों में रोजगार और व्यापार से जुड़े जो लोग हैं उनको इसका सीधा लाभ मिलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि लखनऊ से यूएई के लिए फिर से उड़ानों का जो संचालन है वो शुरू किया जाएगा। पूरी अपडेट इसको लेकर जरा दर्शकों को बताइए मनीष जी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एयर इंडिया की फ्लाइट सप्ताह में केवल 3 दिन चलेगी। आपको बता दें, रात में करीब 9:10 पर उड़ान भरेगी और जो सप्ताह के 3 दिन हैं वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार हैं। तो लखनऊ से उड़ान होगी और खाड़ी देशों में जो लोग व्यापार करते हैं उनको सीधा इसका लाभ मिलेगा। तो लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 8 दिसंबर से लखनऊ और यूएई की जो उड़ान है वो शुरू हो जाएगी। हफ्ते में 3 दिन इसका संचालन होगा। 8 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी। लखनऊ से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि लखनऊ से यूएई के लिए सीधी उड़ान का जो संचालन है वो 8 दिसंबर से शुरू होने वाला है। पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर जरा दर्शकों को बताइए मनीष जी। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो है 8 दिसंबर से जो है लखनऊ से यूएई के लिए जो है फ्लाइट की शुरुआत की जा रही है। हफ्ते में 3 दिन जो है इस फ्लाइट का संचालन रहेगा और जिस प्रकार से देखा जाए कि
उड़ानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को लखनऊ से होंगी। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से इन उड़ानों की जो शुरुआत लखनऊ से की जा रही है, इसके चलते जो है सरकार की जो सोच है खाड़ी देशों से रोजगार और व्यापार का जो रास्ता जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसी के चलते जिस प्रकार से देखा जा सकता है ये निर्णय लिया गया है। कहा जाए जिस प्रकार से 9:10 पर ये सभी उड़ानें जो है यहाँ से लखनऊ से यूएई के लिए रवाना होंगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है लखनऊ वासियों के लिए एक अच्छा संदेश है। और जिस प्रकार से देखा जाए यहाँ से लखनऊ से जो है यूएई के लिए बहुत से यात्री जाते हैं और इस सुविधा से जो है जो सरकार का मानना है कि व्यापार से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यवस्था रहेगी और साथ साथ इससे जो है रोजगार भी बढ़ेगा। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हफ्ते में 3 दिन इस उड़ान का संचालन होगा। और अब खबर सीतापुर से है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने पेड़ मालिक को बेरहमी से पीटा है। यूकेलिप्टस के पेड़ों को लेकर दबंगों ने ये पिटाई की है। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि मुकदमे में सेल लगाने का दबाव बना रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो दबंग का लाठी डंडों के साथ वीडियो भी सामने आया है। थाना तालगांव क्षेत्र के जीतामऊ गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब बात कर रहे हैं आगरा की, जहां शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण किया गया। रिश्ते के भाई ने युवती का शारीरिक शोषण किया। युवती को निकाह का वादा कर चुप कराया था युवक ने। तो पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो थाना सदर क्षेत्र के शहीद नगर की रहने वाली है पीड़िता। और अब बात कर रहे हैं बरेली की। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज बरेली के दौरे पर हैं। तो सुबह करीब 11:30 पर बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे अखिलेश यादव। विधायक अताउर रहमान की बेटी के शादी समारोह में शिरकत करेंगे। तो द ग्रैंड निर्वाणा होटल में शादी समारोह का कार्यक्रम है और यहां शामिल होंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, आज बरेली के दौरे पर हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज का कार्यक्रम आपको बताते हैं। जहां लखनऊ से अहम जानकारी, जहां गाजियाबाद में जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। छात्र संसद में शामिल होंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां SRM इंस्टीट्यूट मोदी नगर में छात्र संसद होगी और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक।
तो लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एसआरएम इंस्टीट्यूट मोदी नगर में छात्र संसद होगी और इसमें शामिल होंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आगे बढ़ते हैं खबरों में, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं जहां खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन सामने आया है। तो 10 नामी मिठाई दुकानों पर छापा मारा है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं 56 भोग के गोदाम में भी छापेमारी की गई है। तो करीब 36.64 कुंटल नकली मिठाई सीज की गई है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 8 नमूने लिए गए हैं, फिलहाल जांच के लिए भेजे गए हैं। 10 किलो पेठा भी नष्ट कराया गया। तो कानपुर में भी छापेमारी की गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं और इसी के साथ सभी दुकानदारों को सुधार के अल्टीमेटम भी दिए गए हैं। तो खाद्य सुरक्षा विभाग का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन सामने आया। 10 नामी मिठाई दुकानों पर छापा मारा है। तो लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।